हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका DTH यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही शानदार है, बहुत ही यूज़फुल है। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो ऐसा है कि ये मोनोब्लॉक LNB इसमें आप DiSEqC स्विच 1.0 में कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो मोनोब्लॉक LNB को आप DiSEqC स्विच 1 में यूज़ करेंगे तो आपको एक LNB के सिग्नल तो मिल जाएंगे लेकिन दूसरे LNB के सिग्नल नहीं मिलते। तो यहाँ पे आपको इसका एक ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा, वो मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये LNB पे यहाँ पे मेन LNB पे यहाँ पे डिश टीवी सेट है और दूसरे LNB पे यहाँ पे 98 डिग्री एंड 100 डिग्री सेट है। तो दोनों के सिग्नल आपको DiSEqC स्विच में से ले जाने हैं। तो इसके लिए आपको ऐसा एक कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कन्वर्टर आपको 10 रुपये में मार्केट में मिल जाता है। तो इसमें क्या करना है कि LNB से एक तार लेना है, वो डायरेक्ट आपको ऐसे कनेक्टर में लगा लेना है और यहाँ पे इसमें दो आउटपुट आपको मिलते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप इसमें स्प्लिटर का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन स्प्लिटर थोड़ा महंगा आता है। अगर स्प्लिटर नहीं तो आप ऐसा कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें से हमने मोनोब्लॉक LNB में से इसमें इनपुट दिया और यहाँ पे दो आउटपुट हमें मिल गए। तो यहाँ पे जो दो आउटपुट है वो हमें DiSEqC स्विच में लगाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 1 और 2 में लगा दिया और यहाँ पे DiSEqC स्विच में से हमने जो आउटपुट लिया वो हमारे सेटअप बॉक्स में जाता है और यहाँ पे हमारा दोनों LNB वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मीटर है और मीटर में मैं सबसे पहले आपको एशिया सेट दिखा देता हूँ। तो एशिया सेट आप देख सकते हो LNB 2 है, DiSEqC स्विच LNB 2 है, इसमें हमें सिग्नल मिल रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको डिश टीवी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे है डिश टीवी। तो डिश टीवी में हमें LNB 1 है, DiSEqC स्विच LNB 1 है, इसमें भी हमें सिग्नल मिल रहा है। दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि आप डायरेक्ट मोनोब्लॉक LNB DiSEqC स्विच में लगाएंगे तो आपको एक सैटेलाइट के सिग्नल नहीं मिलेंगे। अगर आपको दोनों सैटेलाइट के सिग्नल मिलाने हैं तो आपको ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ऐसा आपको कनेक्टर परचेज करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो छोटा सा था लेकिन बहुत ही यूज़फुल था। दोस्तों वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल पे नए मेहमान हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।